प्रस्तुत वीडियो का लक्ष्य है कि 70 साल से ऊपर के व्यक्ति कैसे सुखी, स्वस्थ और समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं तथा सेवा न कराकर कि वे सहयोग कैसे प्रदान कर सकते हैं और जो उनकी पुत्र पुत्रियां सेवा करना चाहते हैं उसका भी सरल ढंग क्या है ताकि दोनों ही वर्ग सुखी रहें। क्योंकि सम्मान और सेवा करना तो सौभाग्य की बात है, पुण्यों के संचय की बात है, किंतु सेवा कराना तो पुण्यों का क्षय करना है। आयुर्वेद और वात्सायन के काम सूत्र तथा नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित हुई है। 100 वर्ष के पहले आयुर्वेद मानता है गलत खान पान, रहन सहन, सोच विचार के कारण वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ये संयोग और सौभाग्य की बात है कि सभी आंकड़े एक जैसे हैं कि 0 से 17 वर्ष तक मनुष्य बाल रहता है और 18 वर्ष से 70 वर्ष तक वह युवा रहता है और 71 वर्ष से 99 वर्ष तक वह प्रौढ़ होता है और 99 वर्ष के बाद वह काल मृत्यु को, बुढ़ापे को आदि को प्राप्त होता है। उसके पहले मृत्यु तो आध्यात्म और आयुर्वेद अकाल मृत्यु मानता है। संयोग की और सौभाग्य की बात है कि आज विश्व की और भारत की औसत उम्र अधिक हो गई है। आज जैसे मकाऊ देश है या जापान है जहाँ की वर्ष 80 वर्ष है, यहाँ सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है जिनकी औसत उम्र 80 वर्ष से भी अधिक है और जो हांगकांग है उसकी तो औसत उम्र 88 वर्ष है। भारतवर्ष की भी औसत उम्र बढ़कर आज 68 वर्ष हो गई है। इस तरह से हमारी औसत उम्र अधिक हो गई है। लेकिन जो बुजुर्गों की जनसंख्या बड़ी तेजी से विश्व में और भारत में बढ़ रही है और इनकी समस्याएं भी कुछ भारत में कम नहीं है। विश्व के दूसरे देशों में जनसंख्या बुजुर्गों की अधिक है। जापान 27%, चीन 19%, यूएसए 15%, कनाडा 17%, लेकिन उनकी समस्याएं कम हैं। भारतवर्ष में अपनी अधिकतर आयु का भाग व्यक्ति अपने सेवा समर्पण में लगा रहता है, अपने बुढ़ापे की कोई वो तैयारी नहीं करता, इसलिए समस्याएं भयावह हैं। सबसे प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जो समस्या है वह इतनी अधिक है कि 2 में से हर एक बुजुर्ग आज किसी न किसी रोग से ग्रसित है। माने 50% लोग आज अस्वस्थ हैं। इसमें 27% तो हृदय रोग से ग्रसित हैं, 20 से ज़्यादा परसेंटेज तो मधुमेह का है। साथ ही जो घुटने की बीमारी हैं और अन्य बीमारियां हैं वे भी उसे आँखों की, हड्डियों की विभिन्न बीमारियां घेर लेती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, क्योंकि कुपोषण के कारण, न्यून पोषण के कारण भारतवर्ष में यह समस्या और भी भयावह है। हम सभी जानते हैं कि भोजन, व्यायाम और विश्राम ये 3 बड़े पिलर हैं स्वास्थ्य के। गीता में भोजन के लिए आया है कि उसे सात्विकी भोजन होना चाहिए, दूध, दही, जल, फल, साग, सब्जी, भाजी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो भोजन में मात्रा जानता है और इंद्रियों में संयत है वह सदैव स्वस्थ और सुखी रहेगा। तो यह वैज्ञानिक प्रमाणित हो चुका है कि जो लोग संतुलित भोजन लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करते हैं, वे संतुलित भोजन के कारण बहुत दीर्घायु रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम विभिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि जो व्यायाम करेंगे वो विश्राम भी ढंग से कर सकेंगे। तो तीसरा है विश्राम की नींद व्यक्ति को 8 घंटे लेना चाहिए। अगर नहीं आती है नींद तो ट्रैंक्विलाइजर के माध्यम से लें, शराब के माध्यम से लें, चाहे सिनेमा और टीवी के माध्यम से लें, चाहे अध्ययन के माध्यम से लें, लेकिन हमें किसी भी तरह से
मेहनत करके और हमें 8 घंटे सोना ही है। इस तरह से हम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य है। यहाँ के 8% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और इतने ही एल्जाइमर्स के हैं, भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं, और वे 6% लोग अकेले रहते हैं और 90% लोग घरों में रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कुछ अपमानित और उपेक्षित रूप में रहते हैं, इसलिए वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि गीता में बताया गया है ध्यान योग, ज्ञान योग, उसमें है देह धरे को दंड है, सब काहू खो हुए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान ते, मूर्ख भोगे रोए। तो हमको बहुत कुछ अपने ज्ञान से इस तथ्य को स्वीकार करना है। ध्यान और ज्ञान बाइबल में, वैसे हम लोग बहुत की चिंताएं करते रहते हैं, लेकिन बाइबल में आया है कि हम कुत्तों का, कबूतरों का, कीड़ों का ध्यान रखते हैं। हमने तुम्हें अपनी शक्ल में पैदा किया है, हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भगवान के इस बारात में आए हुए हैं, वो सारा इंतजाम करता है। वह कुरान में आया है कि तुम्हें जमीन पर भेजने के पहले मैंने तुम्हारा मास माने रोजगार, और मुकाम माने घर, पहले से मुकर्रर कर रखा है, तय कर रहा, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र नहीं करना। हिंदू दर्शन में भी आया है कि वो पालनहार है, कि वो सभी का पालन करता है। विष्णु तो पालन पोषण करने वाले देवता ही हैं। तो हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। हमें जो चिंतित हो जाते हैं लोग, वो बिला वजह अपने मानसिक भय से, उदासी से, ऊब से, नेगेटिवनेस से हम चिंतित हो जाते हैं। इसके लिए कुछ उपाय हैं कि शौक, हमने देखा कि बहुत से लोग तैरने में, कोई दौड़ने में, कोई खेलने में, कोई संगीत में, कोई सिनेमा में, कोई ना कोई रुचि रखता है और वह स्वस्थ है। जो सृजन में है, मेरे मित्र 50 के लगभग मित्र हैं जो साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, लेकिन वे सबके सब स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं इसलिए साहित्यकार हैं, स्वस्थ हैं इसलिए साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं इसलिए स्वस्थ हैं। यानी सृजन का अपना आनंद है। जो कोई डांस करता है, कोई कविता बनाता, कोई कहानी बनाता, कोई मूर्ति बनाता, इस तरह से सृजन का अपना एक आनंद है। यहाँ तक कि हमें जो संभोग में आनंद आता है, वह भी किसी न किसी रूप में सृजन का आनंद है। जब कोई बहुत अच्छा मकान बनाता है तो वो खुश हो जाता है देख के कि मैंने इसे बनाया। इसी तरह से साथियों के मध्य रहना, सभी जानते हैं कि साथियों के मध्य रहना स्वर्ग है और शत्रुओं के बीच में रहना नरक है, लेकिन हम ही अपने शत्रु और मित्र बनाते हैं। तो स्वर्ग ऊपर हो या ना हो, पर मित्रों के बीच में है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 60 साल का व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो 60 का नहीं 65 का हो जाता है, और जब 2 साथी होते हैं तो वे 30-30 के हो जाते हैं, वो 3-3 के होते हैं तो वे 3 जब होते हैं तो वे 20-20 के हो जाते हैं, और अगर 4-5 हो गए तब तो वो किशोरावस्था को प्राप्त करके और उम्र की चादर को उखाड़ के फेंक देते हैं और वे बच्चों जैसे सरल हो जाते हैं और आनंद उत्साह से भर जाते हैं। इस तरह से जिनका लक्ष्य है, हमारे ससुर साहब हैं, वो 94 वर्ष के हैं और उनका अभी है कि यहाँ हमें ये दरवाजा बनवाना है, यहाँ ये दुकान लेना है, ये करना है। तो जिनका लक्ष्य होता है वे लंबे, जापान में अधिकतर लोग जो दीर्घायु के थे उनसे पूछा गया तो वो बोले हम प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। जब कोई लक्ष्य होता है तो आदमी को अपनी उम्र का ख्याल नहीं होता, इसलिए लक्ष्य। और अब अगली समस्या है आर्थिक भारतवर्ष की बड़ी समस्या है, क्योंकि 6% लोग ही पेंशन पाते हैं, 6% लोग व्यापार से आते हैं, 6% लोग धनी कृषक हैं। इस तरह से 16-17% लोग ही आर्थिक दृष्टि से पुष्ट हैं, शेष आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी कुछ अधिक है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिनके पास अर्थ है और आशियाना है वे आर्थिक दृष्टि से ठीक हैं। चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास, जो बूढ़े व्यक्ति के पास ही धन हो तो उसे जवान मानना, और जवान व्यक्ति के पास धन न हो तो उसे बूढ़ा मानना। चाणक्य ने कहा था घर में प्रसन्नता घरवाली तभी रहती है जब घर में धन हो, रिश्तेदार तभी प्रसन्न होते हो जब धन होते हैं,
जब साथियों में सम्मान तभी सुलभ होता है जब धन होता है, तो गड़ा धन भी बल देता है। इसलिए आदमी की जेब गर्म होना चाहिए। अगर वह तो इसलिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए लोगों को, तभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला, जो धन है वही दुख का कारण है, और धन ना होना भी शोक का, रोग का और उपेक्षा, अपमान का कारण है। संपत्ति के हस्तांतरण के संदर्भ में दो मत हैं। पहला, खलील जिब्रान ने व्यक्त किया था कि वे सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने हाथ से देखे जाते हैं, क्योंकि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हमारा ये अंगूठी, ये घड़ी, ये चाबी, ये चश्मा सब छीन ही लिया जाएगा। और लोग जो पाएंगे वो यह कहेंगे कि कौन सरग ले जा सकते थे। इसलिए हमें प्रेम से ही दे देना चाहिए। दूसरे लोगों का एक ये मत है कि संपत्ति का हस्तांतरण हमें तब तक नहीं करना चाहिए अपना अर्थ और आशियाना दबाव में, दया में, करुणा में, क्रोध में, आवेश में, उत्तेजना में हमें नहीं देना चाहिए। जब हम मर जाएं तो हमारे बाद ही यह वसीयत के रूप में प्राप्त हो। कुरान में तो कंपलसरी है कि व्यक्ति को वसीयत लिख देना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद वारिसों में विवाद ना हो। तो ये तीन समस्याओं का अगर हम समाधान कर लेते हैं तो, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि संपत्ति हम रखेंगे, लेकिन एक चील के पास सभी झपट्टा मार रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, और वो कह रही थी जाने क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। मांस का टुकड़ा उसके मुंह से जब गिर गया तो किसी ने परेशान नहीं किया। एक बंदर ने घड़े में हाथ डाला और वो चना पकड़े हुए था और घड़े से उसका हाथ निकल नहीं रहा था, और कह रहा था कि घड़े से मेरा हाथ कैसे निकालो, कैसे निकलेगा। चना भी नहीं छोड़ना चाहता और घड़े से भी हाथ। तो ये संपत्ति जहाँ सुख का कारक है वहाँ दुख का भी कारक है। लेकिन अंतिम मेरा तो निष्कर्ष है कि संपत्ति को दे देने में ही ज्यादा सुख है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि संपत्ति के लालच में सेवा होगी, तो लालची व्यक्ति क्या सेवा करेगा। सेवा और सम्मान ये तो सौभाग्यशालियों को मिलता है, और सौभाग्यशाली कहते हैं जो सद्भावना और संस्कारों से भरे होते हैं। जो लालची व्यक्ति है वह नहीं देखते नहीं, लोगों को विरासत में दे भी दिया तो भी उन्होंने मर्डर कर दिया कि ये कहीं अपनी वसीयत बदल न दें। इस तरह से हमको जानना चाहिए कि संपत्ति ही दुख का कारण है। अच्छा, लेकिन बहुत से लोगों ने दे दिया और वे कहते हैं, जैसे रेमंड ने के मालिक ने, सिंघानिया ने अपने पुत्र को 22,000 करोड़ संपत्ति दी और उसे किराए के मकान पर रहना पड़ा। तो अगर संपत्ति नहीं देता तो भी ये संकट भोगना पड़ता। इसलिए बेहतर है कि हम अपने जीते जी संपत्ति को अपने प्रियजनों को दे दें, ताकि वे उसे प्रेम का उपहार माने। वृद्धाश्रम में बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो आज से 20 साल पहले ये वृद्धाश्रम बड़े रईस लोग, दयालु लोग, धार्मिक लोग चलाते थे। अपंग, अपाहिज, उपेक्षित, अपमानित ऐसे लोग, गरीब गुरबा लोग उस वृद्धाश्रम में जाते थे। ये 20-25 साल पुरानी बात है। लेकिन आज से 10 साल पहले ये वो लोग गए जो घर से अपमानित थे, उपेक्षित थे, या घर से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, या बहू से, बेटे से पट नहीं रही थी। तो इस तरह से वो गए। लेकिन आज वो लोग जा रहे हैं जो समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सभ्यता, नई सभ्यता में हैं, और ऐसे समृद्ध सीनियर लोग लिविंग रूम में रह रहे हैं। ऐसे समृद्ध लोग लिविंग हॉस्टल में रह रहे हैं और वे प्राप्त हैं। यहाँ इन इलाकों में, इन लिविंग रूम्स में यहाँ विला भी मिल रहे हैं, और 3 और 2 बेडरूम भी मिल रहे हैं, और 1 रूम भी मिल रहे हैं। वहाँ इस तरह से बनाए कि 4 ब्लॉक तो उन्होंने बनाए हैं मनुष्यों, आदमियों, ग्रस्तों के लिए, और 1 ब्लॉक सीनियर सिटीजन के लिए बनाया। यहाँ जो इम्यूनिटीज मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, 24 घंटे मेडिकल सपोर्ट होता है, डॉक्टर होता है, नर्स होते हैं। यहाँ ताज़ा तैयार भोजन मिलता है, यहाँ लॉन्ड्री और हाउसकीपिंग, यहाँ मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ स्पा, जिम और क्लब मिलता है।
यहाँ फुल गेटेड कम्युनिटी होती है, सुरक्षित रहते हैं। यहाँ फर्नीचर युक्त निवास मिलता है और फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक होते हैं। यहाँ वातानुकूलित कमरे हैं, केबल और वाईफाई की इंटरनेट की सुविधा है, ड्राइवर, कैफ और उबर की सुविधाएं हैं, निकटवर्ती अस्पताल हैं, देखभाल के लिए ज़्यादा सेवा मिलती है और हमें अलग से केयर करने वाले मिलते हैं। जो चीज़ें हमें घर पे नहीं मिल पाती, जैसे साथी लोग हमें नहीं मिल पाते, तो वहाँ साथी मिलते हैं। सेवा करने वाले लोग पेड सर्वेंट हैं, वे 24 घंटे सेवा करते हैं और साथी सहयोग करते हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन लिविंग रूम में चले जाते हैं। और आज बेंगलोर में, हरिद्वार में, फरीदाबाद में, पूना में, बम्बई में, हर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में इस तरह के ब्लॉक बनाए गए हैं, इस तरह के सीनियर सिटीजन होम बनाए गए हैं। और आज नवीनतम सर्वे भी ये कहता है कि 35% लोग हम सीनियर सिटीजन को बोझ मानते हैं। ऐसी स्थिति 29% लोग अपना कर्तव्य मानकर काम कर रहे हैं और वे उन्हें तो 32% लोगों ने तो सहमति व्यक्त की है कि यदि वे जाते हैं तो हम आर्थिक उनको दे सकते हैं, वहाँ सेवा का ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अब अगला है कि पुत्र पुत्रियों को सलाह है कि बुजुर्गों को केवल समय चाहिए, फ़ोन करें, मिलें, उन्हें हाथ दें, सहयोग दें, आर्थिक और शारीरिक मानसिक संवेदना सहानुभूति दें, ध्यान रखें दवाइयों का सहायता, क्योंकि बुजुर्गों को बड़ी जल्दी सम्मोहित किया जा सकता है। हम गांव गए, गांव में हमने पूछा बाबा परे हो, बोले डरे यहाँ हैं, दिखा रहा तुम्हें, तो हमने उनके घुटनों पे हाथ रख दिया तो वे बोले कि भैया गरम गरम लगो, तुम कछु जादू जानत का, जो तो ठीक हो रहा है, ये तना दो ई पे और धर दो। इस तरह से थोड़ी सी संवेदना में, थोड़े भी सेवा से वे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता प्राप्त करके अपने ऋण को से भी उऋण हो और अगली पीढ़ी आपकी भी मदद करेगी और हम आपको स्वयंसेवी समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है और सम्मान भी मिलता है और मोक्ष भी और स्वर्ग भी मिलता है। तो बुजुर्गों की सेवा करें। धन्यवाद।